एक जो चीज़ यहाँ पे मेरे ज़हन में आती है वो अब इसमें डीप सीक का तो एक अपना पर्सपेक्टिव है या अपनी एग्जिस्टेंस है, लेकिन उसकी जो ओपन सोर्स नेचर है, जैसे इलॉन मस्क कहता था कि एआई एक ओपन सोर्स होना चाहिए, ओपन एआई शुड हैव बीन ओपन सोर्स, और वो अब चले गए थे एंटरप्राइज उसकी तरफ। हाउ सिग्निफिकेंट डू यू थिंक इट इज़ दैट एन एन ओपन सोर्स प्लेयर मेटा था या है बल्कि, लेकिन समहाउ लग रहा था कि मेटा शायद इतनी हाइप क्रिएट नहीं कर सका। मुझे मुझे ऐसे लगता है, मे बी मैंने तो यूज़ नहीं करता उसमें, ओपन एआई यूज़ करता रहा हूँ, यार ये अच्छा है। लेकिन इसने जो एक पॉपुलैरिटी गेन की है, उससे एक ओपन सोर्स के जो सपोर्टर्स हैं, वो कितना आपके ख़्याल से उनको उनको पॉज़िटिव मिलेगा कि ओपन सोर्स वाले सारे डीपसीक के प्रो हो जाएँगे कि यार दे आर ओपन सोर्स, ये माइंड्स, और उससे फिर इवेंचुअली मेटा को टेंशन पड़ जानी चाहिए कि यार वो तो हम थे, हमने वो क्रेडिट लेना था कि हम ओपन सोर्स हैं, लेकिन ये किधर से चाइनीज़ आ गए हैं कि या मतलब दुनिया को देना शुरू हो गया फ्री में। बहुत आपका अमेजिंग सवाल है। इसको ना हम 2-3 पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि इसी चीज़ में ये भी छुपा हुआ है कि ये सारा धचका क्यों दुनिया को इस वक़्त लगा। हुँ। असल में धचका इनके काम से इतना नहीं लगा, जितना अपनी बनाई हुई फ़ॉल्स परसेप्शंस के ब्रेक होने से लगा। यूएस के अंदर अगर आप पिछले तकरीबन 1 साल के इंटरव्यूज़ उठाकर देखें, टॉप प्लेयर्स के, उनकी लीडरशिप के, तो वो इंटरव्यूज़ इस किस्म के हैं कि चाइना हमसे पीछे है। उसे इतने महीने या इतने साल लगेंगे हम तक पहुँचने में, लिहाज़ा हमने उसको पीछे रखना है किसी न किसी तरह से। वर्ल्ड डोमिनेंस जो है एआई में हमारी होनी चाहिए। ये एक असम्पशन थी कि वो हमसे पीछे है, या उसे हम तक पहुँचने में वक़्त लगेगा। आपको याद होगा जिस पे पॉज़ की बात हो रही थी, तब भी यही कहा जा रहा था, अगर हमने पॉज़ कर लिया तो चाइना हमसे आ मिलेगा। यानी ये एक असम्पशन थी कि चाइना हमारे बराबर नहीं आ सकता, गिवन कि जो कुछ हाँ, उसके पास है, आई जितने थिंक न्यूक्लियर एरिक वेपन्स स्मिथ हैं। का मैंने सुना था कि उसने कहा था कि पता नहीं वो 3 इयर्स पीछे है तो इट्स डिफिनिटी इन एआई। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो अब ये परसेप्शन बिल्ड हुई हुई थी। या उस परसेप्शन को ब्रेक करने वाला जो कोई भी होता, उसकी मजबूरी थी, अगर वो क्लोज़ सोर्स मॉडल बनाते ना और वो रिलीज़ कर देते, किसी ने मानना ही नहीं था। हुँ, उन्होंने हुँ। कहना था इन्होंने पीछे ना कोई 1 बिलियन चाइनीज़ बिठाए हुए हैं, जो बातचीत कर रहे हैं। लोगों ने ये कहा था, किसी ने मानना ही इस बात को नहीं था कि मॉडल रियल है और इतना कमाल काम कर सकता या है। देयरफॉर दे हैड टू मेक इट ओपन सोर्स ओह! टू गैदर दैट अटेंशन एंड टू गैदर द वैलिडिटी कि देखो भई खुद आकर देख लो, ये ओपन वी आर सोर्स है। स्मार्ट इनफ, वी आर बिग इनफ, अब या जब कर दिया ओपन सोर्स हुँ, और जो उस कंपनी की जो लीडरशिप है, उनकी भी एटलीस्ट अभी तक वो बड़ा क्लियरली इस बारे में है कि हमारे जितने भी फ्यूचर के मॉडल्स होंगे वो ओपन सोर्स होंगे। हुँ, वी बिलीव इन हुँ, ओपन सोर्स। हुँ। खैर इसको तो हमने चेंज भी श्योर, होते देखा है, बट श्योर। ये अभी तक वो यहाँ पर हैं। अब जो आपकी बात है ना कि अब ये एक ओपन सोर्स मॉडल इस तरह का आ गया जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। हुँ, अगर लामा रिलीज़ कर रहा था तो लामा के डेंस मॉडल्स थे। डेंस मॉडल का मतलब है कि जिस वक़्त सवाल पूछा जाता था तो पूरा लामा का न्यूरल नेट एक्टिवेट होता है जवाब देने के लिए। हुँ, इन लोगों ने जिस चीज़ को ओपन सोर्स किया है वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल के अंदर आप ये समझें कि पूरा न्यूरल नेटवर्क हर सवाल के जवाब देने में एक्टिवेट नहीं होता। एक सेंटर में समझिए गेट होता है, जिसका काम ये है कि वो हर क्वेरी से ये हिसाब लगाता है कि मेरे नेटवर्क का कौन-सा हिस्सा इसका जवाब। सो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर नेटवर्क हैज़ टू बी एक्टिवेटेड टू गिव एन आंसर। इसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं। यूँ समझिए कमरे में बहुत से एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सवाल आया है, आपने सोचा ये सवाल तुम्हारे मतलब का है, तुम जवाब दो, बाकी आराम से अपना काम करें, हुँ, रिलैक्स करें वो। तो इस मॉडल को एक तो मिक्स्ट्राल का था इससे पहले, जो मिस्ट्रल कंपनी की तरफ से हुँ, मिक्स्ट्राल था। हुँ, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मॉडल जो है वो इन्होंने रिलीज़ किया। यानी ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को एक और लेवल पर ले गए हैं। हुँ, सो द फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर नेटवर्क दैट गेट्स एक्टिवेटेड फॉर एनी क्वेरी इज़ वे स्मॉलर एज़ कंपेयर्ड टू अदर एमओई मॉडल्स जो कि ओपन में मौजूद हैं। हुँ, सो बेसिकली इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट को लाकर ओपन सोर्स कर दिया, जिसने बेंचमार्क्स बीट करना या मीट करना शुरू कर दिए ऑफ द टॉप मोस्ट मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड। हुँ। दैट वाज़ एन एंटायर डिस्ट्रक्शन ऑफ द परसेप्शन जो दुनिया की थी कि ये तो हमसे आके इतने साल में भी नहीं मिल सकेंगे। सो ये ओपन सोर्स की भी फ़तह मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है, ये हुआ है। फॉर द वर्ल्ड, फॉर एआई इट्स अ गुड थिंग। हुँ। दूसरा ये है कि अब ये भी होपफुली सबको समझ आ जाना चाहिए कि आप इनोवेशन को जीपीयूज़ की एक्सपोर्ट रोक कर नहीं रोक सकते।